हेलो, नमस्ते। आप है मेरे साथ। बेटा आवाज कम करना। हेलो, नमस्ते। आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर दिनेश परमार के साथ हम पढ़ रहे हैं फिरोज तुगलक के प्रमुख प्रशासनिक सुधार। पहला, आर्थिक सुधार। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि विभिन्न करों से सरकार को कुल मिलाकर कितनी आय होती है, जिसमें कि आय एवं व्यय में संतुलन स्थापित हो सके और इस अनुमानित आय को जमा कहा जाता है। और इस प्रकार इस कार्य के लिए फिरोज द्वारा ख्वाजा इसामुद्दीन जुनैद नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया, जिसने 6 साल तक विभिन्न प्रांतों का दौरा करके सरकार की वार्षिक आय जमा 6,75,00,000 टन का निर्धारित की। उसके द्वारा कर प्रणाली का गठन किया गया और उसने केवल निम्न 4 कर जनता पर लगाए, जो मुस्लिम कानून के अनुसार एक सुल्तान को अपनी जनता से वसूल करने का अधिकार है। पहला खराज, दूसरा कम्स, तीसरा जजिया और चौथा ज़कात। खराज यह भूमि कर होता है, किंतु जहाँ तक खराज और उश्र में अंतर का प्रश्न है तो मुस्लिम किसानों से लिए गए कर को खराज कहते हैं, जो उपज का 10 से 50% तक होता था, जबकि उश्र मुस्लिम किसानों से लिए जाने वाले भूमि कर को कहा जाता है। यह उपज का 10% हो सकता था। खम्स युद्ध में प्राप्त लूट के माल का 1/5वां भाग जो राजकोष में जमा किया जाता था उसे खम्स कहा जाता है, जबकि शेष 4/5 से भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक के समय लूट के माल का 4.5 राजकोष में व 1.5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। जजिया कर जो मुस्लिम राज्यों में मुसलमानों से लिया जाता था, वह पुरुषों, बच्चों, महिलाओं, अफाइज और ब्राह्मणों से यह कर नहीं लिया जाता था। किंतु फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया। जजिया की 3 दरें प्रचलित थी। उच्च वर्ग पर 48 दिरहम वार्षिक, इतिहासकारों ने 4 दिरहम का 1 रुपया माना है। मध्यम वर्ग 24 दिरहम, निम्न वर्ग 12 दिरहम वार्षिक। जजिया सैनिक कारणों से लिया जाता था। ज़कात वह कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था, जो संपत्ति का 2.5% लिया जाता था और ये धार्मिक मामलों पर खर्च किया जाता था। कुल निश्चित संपत्ति को ज़कात से मुक्त होती थी उसे निसाब कहा जाता था। जो निश्चित संपत्ति जो ज़कात से मुक्त होती थी उसे निसाब कहा जाता। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही में ऐसे 24 करोड़ का उल्लेख किया है जो इसे माफ़ कर दिए, और अफरीद लिखता है कि इन करों से सरकार को 30 लाख टन की वार्षिक हानि हुई। बाद में फिरोज तुगलक द्वारा हक-ए-शर्फ नामक कर लगाया गया, जो सिंचाई कर था, और ये इन किसानों से लिया जाता था जो अपने खेतों की सिंचाई नहरों के पानी से करते थे, और यह कर उपज का 10% लिया जाता था। तरकात यह भी एक कर माना गया है। किसी व्यक्ति की
जब बिना उत्तराखंड में छोड़े मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संपत्ति को राजकोष में जमा कर लिया जाता था, उसे तरकाच कहा जाता है। इस प्रकार उसने आर्थिक करों का आर्थिक उपलब्धि के लिए करों का पुनर्गठन किया। फिरोज तुगलक के समय नहरों का निर्माण। फिरोज तुगलक द्वारा अनेक नहरों का निर्माण कराया गया, जिसकी विस्तृत सूची यहया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख मुबारक शही में दी है। यहया सरहिंदी फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित निम्न 4 प्रमुख नहरों का वर्णन करता है। पहली व सबसे प्रमुख नहर सिरमौर व मांडल के पास यमुना नदी से निकलकर हिसार तक जाती गई। इसकी लंबाई 150 मील थी। दूसरी नहर सतलज नदी से निकलकर शाहाबाद तक ली जाई गई। इसकी लंबाई 96 मील थी, 96। तीसरी नहर बुहानी के पास यमुना नदी से निकलकर हिसार तक ले जानी गई थी। चौथी नहर कहर वर्ष के पास गरगर नदी से निकलकर फिरोजाबाद दिल्ली लाई गई। यदि फरीब फिरोज द्वारा विभिन्न केवल 2 नहरों का रजियावाह और अजुल खाने का ही उल्लेख करता है। सैनिक सुधार। फिरोज तुगलक द्वारा सैन्य व्यवस्था में निम्नलिखित जो नए नियम लागू किए, उसके फलस्वरूप उसके समय में सेना को पूरी तरह से अशक्त दुर्बल बना दिया। उसके द्वारा सैनिकों को भी वेतन के बदले जागीर दी जाने लगी, जिसके फलस्वरूप उसके समय में जागीर प्रथा का प्रसार काफ़ी बढ़ गया। सैनिकों को दी गई ये जागीर वजह कहलाती थी, जबकि जिस व्यक्ति को जागीर दी गई उसे वजहदार कहा जाता था। फिरोज तुगलक द्वारा सेना में पदों को स्थायी और वंशानुगत बना दिया गया, जिसके फलस्वरूप अब किसी भी सैनिकों को उसकी मृत्यु तक रिटायर्ड नहीं किया जाता था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप सेना को बची कुची शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। उसने स्वयं सेना में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया गया। उसके फलस्वरूप उसके सेना में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। दास प्रथा। फिरोज तुगलक को दास रखने का बहुत शौक था। उसके दासों की कुल संख्या 1,80,000 थी। इस दासों की देखभाल के लिए एक पृथक दास विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवाने बंदकान कहा गया। फिरोज द्वारा नियुक्त किए गए दास न केवल राज्य पर अनावश्यक आर्थिक भार बन गए, बल्कि फिरोज तुगलक के बाद उत्तराधिकारियों में जो संघर्ष चला उसमें इन दासों की बड़ी भूमिका रही। फिरोज तुगलक के सार्वजनिक हित के कार्यों। दारुल सफ़ा। यह सार्वजनिक अस्पताल था जो फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों को मुफ्त इलाज किया जाता था। दारुल सफ़ा। दीवाने खैरात। यह दास विभाग था। इसमें गरीब मुसलमानों की लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक मदद दी जाती थी। दीवाने खैरात। रोजगार। डफ। इस विभाग में बेरोजगार युवाओं को पंजीकृत किया जाता था और उन्हें उचित कार्य उपलब्ध कराया जाता था। सार्वजनिक निर्माण कार्य। फिरोज तुगलक के द्वारा अनेक मदरसों, मस्जिदों, मकबरों, महलों का निर्माण किया गया। फिरोज तुगलक ने 5 नगर बसाए। पहला हिसार फिरोजा हरियाणा में, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, फतेहाबाद हरियाणा में, फिरोजपुर यूपी का बदायूं जिले का कस्बा। फिरोजाबाद फिरोज द्वारा दिल्ली के पास एक नगर बसाया गया। फिरोजाबाद फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली के पास बसा गया एक नगर था। यहाँ उसने फिरोज शाह कोटला के नाम से एक किला निर्मित कराया। यह दिल्ली के बाद बढ़ाया गया सल्तनत काल का 5वां बड़ा नगर था, बसाया गया नगर था। फिरोज द्वारा दिल्ली में अपने ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां का मकबरा बनवाया गया, जिसके बाद में फिरोज तुगलक की चचेरी बहन खुदाबंद ज़ारा बेगम मक्का मदीना हज के लिए गई थी।
और वहाँ से हजरत मोहम्मद के पद चिन्ह लाई थी और इस मकबरे में स्थापित किए गए, इसलिए अब इसे कदम शरीफ के नाम से भी जानते हैं। खानेजा तिलंगानी का मकबरा। यह मकबरा फिरोज तुगलक के समय 1370 में दिल्ली में खानेजहाँ तिलगानी मकबूल के पुत्र खानेजा जोना शाह ने बनाया। खानेजहाँ तिलगानी फिरोज तुगलक का प्रसिद्ध वजीर था और उसकी मृत्यु फिरोज के समय में 1370 में हुई थी। अतः बाद में उसने खानेजहाँ शाह, जिसे फिरोज ने अपना वजीर नियुक्त किया था, ने मकबरा बनवाया। यह भारत में निर्मित पहला ऐसा मकबरा है जो अष्टकोणीय पद्धति पर बनाया गया है। इसके बाद सभी मकबरे अष्टकोणीय पद्धति पर आधारित कर गए। फिरोज तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभ मेरठ से टोपरा से लाकर दिल्ली स्थापित किए गए। फिरोज द्वारा दिल्ली में स्वयं 3 मस्जिदें निर्मित करा गई, खास मस्जिद, जुमा मस्जिद और 4 बुजी मस्जिद। खानेजहाँ जोना शाह द्वारा भी दिल्ली में कई मस्जिदें बनवाई गई, जिसमें प्रमुख या खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद व कालूसराय की मस्जिद थी। फिरोज तुगलक द्वारा अपने जीवन काल में अपना मकबरा दिल्ली में ही निर्मित कराया था। उसके द्वारा दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगवाए गए एवं उसके विभिन्न तरह की फल सब्जियां लगाई गई, जिसे सुल्तान को 1,80,000 टका की वार्षिक आय होती थी। अफरीद ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में दिल्ली में से 36 कारखानों का उल्लेख किया है जो फिरोज द्वारा स्थापित किए गए और प्रत्येक कारखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिरोज तुगलक द्वारा घड़ियाल के नाम से एक नई घड़ी का आविष्कार किया गया था। फिरोज तुगलक के समय में अज्जुद्दीन किरमानी के द्वारा एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया, जिसे दलायत फिरोजशाही कहा जाता है। उसके द्वारा तांबे के जित्तल के बड़े सिक्के भी जारी किए गए, जैसे दहगानी, अष्टगामी, उसके द्वारा हम जिसमें जारी किए गए, जैसे अष्टगामी, शशगामी जित्तल के बराबर थे। उसके द्वारा जित्तल का आधा भाग और चौबाई भाग के रुपये में भी सिक्का चला है, जिसे क्रमशः अब्दा तथा मिक कहा जाता है। धन्यवाद।